ओके जनाब, एक्सरसाइज 6.2 इंटीग्रेशन की क्वेश्चन 4 का पार्ट 19, कॉसेक की पावर 4x dx अपॉन में कॉट x। मैं इसके रूल के तहत ये चीज नीचे ना ऊपर जरूर जाएगी, माइनस ऑफ हो जाएगी। मैंने ट्रिक बताई है कि जब भी कॉसेक की पावर इवन हो हमेशा एक कॉसेक स्क्वायर को अलग करता हूँ। पावर 4 है कॉसेक स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर कर, कभी गलती नहीं होगी। और इस कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर x कर। ये जो कॉट की पावर माइनस हाफ है 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर से भी होगा। यहाँ तो कॉट की पावर माइनस हाफ एक्स आ जाएगी, माइनस हाफ और 2 3/2। बाहर वाला कॉसेक स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा। अब यहाँ नहीं नया ट्विस्ट करेंगे, z को कॉट एक्स मान लेंगे तो माइनस डी जेड कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इस कॉसेक स्क्वायर डी एक्स की जगह माइनस डी जेड, तो माइनस को तो बाहर ले लो इधर, ठीक है अलग से। और अब इंटीग्रेशन कर लो, माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हाफ और अपॉन में भी हाफ, 3/2 का 1 प्लस करके होता है ना 5/2, ये पलट के 2 हो जाएगा और ये पलट के 2/5 हो जाएगा। अब देखो पावर हाफ को आप रूट भी लिख सकते हैं, तो वही किया इन्होंने, आखिर में रूट लिख दिया और यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 16, cos x की पावर 4 3x dx। देखो एक ट्रिक याद रखो, कॉसेक की पावर कितनी है 4 इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर है। जब भी कॉसेक की पावर अगर इवन में हो, ठीक है, हमेशा एक कॉसेक स्क्वायर को अलग कर दो, दूसरे कॉसेक स्क्वायर को अलग कर दो, यानी कॉसेक स्क्वायर इनटू कॉसेक स्क्वायर। और ज़ाहिर है कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। चूंकि कॉसेक स्क्वायर के साथ एंगल 3x था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के साथ भी क्या आ गया 3x था। क्या ये आगे कॉसेक स्क्वायर 3x भी है। अब ये कॉसेक स्क्वायर 3x उठाओ और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉसेक स्क्वायर 3x उठाओ और कॉट स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कॉसेक स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉट 3x अपॉन 3। और यहाँ देखो कॉट स्क्वायर कॉसेक 3 स्क्वायर में से इसको हम पूरे इंटीग्रेशन को I1 मान लेंगे। कॉट 3x हमारा बराबर किसके हो जाएगा, z के हो जाएगा। तो जो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे ना, -3 कॉसेक स्क्वायर एक्स 3x, ठीक है, ये आ गया। अब प्यारे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से सुनो, ये -3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर 3x dx किसके बराबर हो जाएगा, dz अपॉन -3 के, ठीक है। अब ये जो चीज़ आ गई dz -3, इसको हम अलग से, मतलब अब देखो ना पूरी बात ये है कि ये जो I1 था हमारा कॉट स्क्वायर 3x कॉसेक स्क्वायर 3x, इसको अब हम z में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा z स्क्वायर dz। और ऑफ कोर्स कॉसेक स्क्वायर 3x dx dz अपॉन -3 था। अब ये -1/3 तो इंटीग्रेशन के निशान से बाहर कर लो। z स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत दिनों से कर रहे हैं, z³ z आखिर क्या था भाई, कॉट 3x था, तो ये कॉट 3x का क्यूब और अपॉन में -9 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखो इस तरह एक साथ लिख देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा -1/3 कॉट 3x -1/9 कॉट क्यूब 3x प्लस। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। देखिए सेक की पावर 4x 10x dx, ठीक है मौजूद हमारे पास। हम करेंगे कुछ इसको कि इसको 10x की पावर हाफ सेक स्क्वायर x ये सेक 4 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। अब ये जो 10 पावर हाफ x है, देखो इस सेक स्क्वायर की जगह भी 1 प्लस 10 स्क्वायर x आ जाएगा, आगे सेक स्क्वायर है। अब ये 10x ना यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से भी होगा। 10 की पावर हाफ x प्लस 10 की पावर 5x सेक स्क्वायर x dx। मैथ्स के रूल के तहत अब देखो ये बड़ा है मरहला, वजह ये होगी जब भी पावर सेक की ना इवन में हो, 10 की पावर को नजरअंदाज कर दो, ऑड हो इवन हो, हमेशा एक सेक स्क्वायर को अलग करेंगे। 4 है ना तो एक सेक स्क्वायर अलग कर दो, और उस सेक स्क्वायर के अलावा जितने सेक स्क्वायर है 10 में कन्वर्ट होंगे, जिससे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो गया। बच्चों ये हमारे पास है सारी इंटीग्रेशन जो हमें करनी है, यहाँ से ये इसके रिजल्ट आ जाएंगे, z 10x है dz सेक स्क्वायर x dx है, तो ये हमारे पास अब ये रिजल्ट आ गया।
अब देखो पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, 1 प्लस होता है ना, और ये 7/2 अपॉन 7/2। अब ज़्यादा z की जगह हम फाइनल स्टेप में 10x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी भाई, z को हमने 10x ही तो माना था। अब ये वाला जो है ना 3/2, ये उधर जाके 2/3, ये 2/7 हो जाएगा। इस तरह इस फॉर्म में लिख देंगे 2/3 10³ 2x प्लस 2/7 7/2 10x प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, cot 2x cosec की पावर 4 2x dx। अब यहाँ पे cot 2x वैसे ही रहा, cosec 4 को मैं cosec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर कर दूंगा, बिल्कुल कर देंगे जी। वजह देखो, जब भी ना cosec की पावर इवन हो, एक cosec स्क्वायर को अलग करना है अगर उसके साथ cot x हो। cot x की जो भी पावर हो, ये ट्रिक ध्यान में रखो। अब अगले स्टेप में ये cosec स्क्वायर, एक cosec स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी cosec स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, cot में, कभी गलती नहीं होगी। cot 2x 1 प्लस cot स्क्वायर 2x। अब ये जो cot 2x है ना, ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot स्क्वायर 2x से भी हो जाएगा, बाहर का cosec स्क्वायर 2x वैसे ही है। अब z को मान लो cot 2x, तो dz हो जाएगा -2 cosec स्क्वायर 2x। प्यारे बच्चों, ये वाला -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर 2x dx हो जाएगा dz अपॉन -2। अब सबको ट्रांसफर कर दो, यहाँ ये इसकी जगह z आ जाएगा, इसकी जगह z³ dz और -1/2। z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2, z³ का z4/4 हो जाता है। अब ये -1/2 इस 2 से और -1/2 इस 4 से मल्टीप्लाई होंगे। फाइनल आंसर -1/4 cot स्क्वायर 2x और -1/8 cot 4 2x प्लस 3, ये आपके आ जाएंगे बच्चों फाइनल आंसर। देखिए 1 प्लस cot x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो एक या ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, देखो 1 प्लस cos x जब भी आए ना इंटीग्रेशन में, ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 के। अब ये अलहदा बात है, 1 प्लस cos x पे रूट है, तो 2 पे भी रूट आ जाएगा, और cos स्क्वायर का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो भाई ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो खाली cos x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x अपॉन 2, और जो ये चीज डिवाइड होती है ये हमेशा इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो जाती है, √2 बाहर मौजूद है, तो फाइनल आंसर है 2√2 sin x अपॉन 2 प्लस c, यही हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 20।